तो चलिए आज हम इतिहास के सबसे सफल लोगों के पीछे छिपे सबसे बड़े रहस्य का विश्लेषण करते हैं। एक ऐसी खूबी जिसने बिल्कुल साधारण से दिखने वाले इंसानों को रातों रात किंवदंती यानी लेजेंड बना दिया। और मजे की बात यह है कि यह वो चीज बिल्कुल नहीं है जो हमारा समाज अक्सर हमें सफलता के लिए जरूरी बताता है। दुनिया भर में अक्सर एक सवाल बार बार पूछा जाता है कि एक सफल जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्किल, सबसे जरूरी चीज आखिर क्या है। जरा सोचिए, जब ये सवाल उठता है तो हमारा समाज या हमारी शिक्षा व्यवस्था क्या जवाब देती है? यही ना कि बड़ी बड़ी डिग्रियां होनी चाहिए, या किसी बहुत इलीट यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की हो, या फिर अंग्रेजी एकदम फर्राटेदार होनी चाहिए। हमें हमेशा से यही लगता है कि कामयाबी का बस यही एक तय और सुरक्षित रास्ता है ना? ठीक है, आइए इसमें गहराई से उतरते हैं। देखिए, एक तरफ वो सारी चीजें हैं जिन्हें दुनिया बहुत जरूरी मानती है, डिग्रियां और शानदार अंग्रेजी। लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसा शब्द है जो इन सब पर भारी पड़ता है, और वो है पागलपन। जी हाँ, एक अजीब सी भूख और जुनून। असल में सच्ची सफलता का असली जवाब यही कच्चा, कभी न थकने वाला और कभी हार ना मानने वाला जुनून ही है। अब यहाँ ये साफ करना बहुत ज़रूरी है कि इस पागलपन का मतलब कोई क्लिनिकल बीमारी या दिमागी संतुलन खोना बिल्कुल नहीं है। ये पागलपन तो दरअसल एक कभी न खत्म होने वाली जिद है, एक ऐसी अंदरूनी भूख जिसे दुनिया की कोई भी यूनिवर्सिटी पढ़ा नहीं सकती और कोई भी कोच सिखा नहीं सकता। ये सिर्फ अंदर से पैदा होती है। इसे आप ऐसे समझिए, अगर किसी इंसान को शराब की भयंकर लत है और उसे किसी ड्राई एरिया में छोड़ दिया जाए जहाँ मीलों तक शराब का नामो निशान न हो, तो क्या होगा? उसकी वो तलब उसे शाम तक किसी न किसी जुगाड़ से अपनी मंजिल तक पहुंचा ही देगी। बिल्कुल उसी तरह कामयाबी की सच्ची भूख रखने वाला दिमाग अपने लिए रास्ते ढूंढ ही निकालता है। चरम प्रतिबद्धता, अपना सब कुछ दांव पर लगा देना। चलिए देखते हैं कि ये पागलपन असल में कैसे काम करता है और आज के मॉडर्न बिजनेस टाइकून्स इसे कैसे देखते हैं। दुनिया के मशहूर उद्योगपति एलन मस्क की इस कहानी पर जरा गौर कीजिए। स्टेप 1, अपने 1000 करोड़ की शानदार कंपनी बेच देना। स्टेप 2, अपने सारे ऐशो आराम छोड़कर एक साधारण से किराए के घर में शिफ्ट हो जाना। और स्टेप 3, उस कंपनी को बेचने से जो भी पैसा मिला उसे वापस एक नए बिजनेस में पूरी तरह से दांव पर लगा देना। मतलब कोई 1000 करोड़ का मालिक किराए के घर में रहने चला जाए और अपना सब कुछ फिर से रिस्क पर लगा दे, ये कोई नॉर्मल फैसला तो नहीं है ना? ये उसी पागलपन और जिद का एक परफेक्ट उदाहरण है जो बड़े बड़े साम्राज्य खड़े करता है। व्यक्तिगत दुख पर विजय। और ये बहुत ही शानदार तरीके से हमें हमारे अगले बिंदु की तरफ ले जाता है। ये दिखाता है कि कैसे सच्चा जुनून इंसानों को गहरे से गहरे व्यक्तिगत दुख से भी बाहर निकाल लाता है। इन दो महान खिलाड़ियों की कहानियों पर ध्यान दीजिए। एक तरफ विराट कोहली हैं। दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में रणजी मैच चल रहा था। घर में उनके पिता का मृत शरीर पड़ा था, लेकिन वो मैदान पर अपनी टीम के लिए बल्लेबाजी कर रहे थे। एक बेहद दिल दहला देने वाला फैसला। और दूसरी तरफ सचिन तेंदुलकर हैं। उन्होंने अपने पिता के अंतिम संस्कार के ठीक एक दिन बाद कीनिया के खिलाफ वर्ल्ड कप का एक बहुत ही अहम मैच खेला। आमतौर पर कोई भी इंसान ऐसी स्थिति में टूट जाएगा, लेकिन इन दोनों दिग्गजों की अपने खेल के प्रति जो भयंकर जिद थी ना, उसने उनके इस अपार व्यक्तिगत दुख को भी पीछे छोड़ दिया। अब जरा बिहार के दशरथ मांझी की इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। साल 1, उन्होंने एक दर्दनाक हादसे में अपनी पत्नी को खो दिया और उसी दिन सिर्फ एक छेनी और हथौड़ा उठा लिया। उनका सारा गुस्सा उस पहाड़ पर था जिसकी वजह से उनकी पत्नी की जान गई थी। साल 10, रोज का पहाड़ काटना बिना रुके लगातार जारी रहा। और साल 20 सालों की इस अटूट जिद के बाद उस अकेले इंसान ने उस विशाल पहाड़ को चीरकर 360 फीट लंबा, 3 फीट चौड़ा और 25 फीट ऊंचा रास्ता बना दिया, वो भी अकेले दम पर। क्या उन्हें इसके लिए किसी फॉर्मल एजुकेशन की जरूरत पड़ी? बिल्कुल नहीं। ये साबित करता है कि जब अंदर वो सच्ची भूख हो तो किसी डिग्री की जरूरत नहीं होती। अस्वीकृति को हराना। अब इस पॉइंट के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि इतिहास गवाह है कि दुनिया की सबसे महान सफलताओं की नींव लगातार मिलने वाले रिजेक्शंस के ऊपर ही रखी गई है। 17 भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े महानायक अमिताभ बच्चन को अपनी पहली हिट फिल्म जंजीर मिलने से पहले लगातार 17 फ्लॉप फिल्मों का सामना करना पड़ा था। सोचिए, यहां तक कि शुरुआत में उन्हें उनकी उसी भारी आवाज के लिए रिजेक्ट कर दिया गया था जो आज उनकी सबसे बड़ी पहचान है। अगला आंकड़ा है 10,000। थॉमस एडिसन 10,000 बार फेल हुए थे।
कोई नॉर्मल इंसान होता तो 2 या 4 बार में ही हार मान लेता, लेकिन एडिसन की वो जिद ही थी जो उन्हें तब तक आगे बढ़ाती रही जब तक कि उन्होंने सफलता का बल्ब नहीं जला दिया। और तेजी से आगे बढ़ते हैं। 30 अलीबाबा के फाउंडर जैक मा को अपनी जिंदगी में 30 अलग अलग जगहों पर रिजेक्शन झेलना पड़ा। एक बार तो KFC ने वेटर की नौकरी के लिए उन्हें ये कहकर रिजेक्ट कर दिया गया कि उनमें वेटर बनने तक की काबिलियत नहीं है। लेकिन उस जुनूनी इंसान ने हार नहीं मानी और आगे चलकर चीन का सबसे बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दिया। इस रिजेक्शन की लिस्ट को कर्नल सैंडर्स के साथ खत्म करते हैं। 1000 रिजेक्शंस, वो भी 65 साल की उम्र में। एक ऐसा समय जब लोग रिटायर होकर बस आराम करना चाहते हैं, तब इस इंसान ने अपनी चिकन रेसिपी लेकर 1000 लोगों के दरवाजे खटखटाए। 1000 बार लोगों ने मुंह पे मना किया, लेकिन उन्होंने क्विट करने से साफ इनकार कर दिया और अंत में पूरी दुनिया पर छा गए। अपमान की ताकत। चलिए अब थोड़ा सा रुकते हैं और देखते हैं कि कैसे कभी-कभी एक बहुत गहरा अपमान इंसान के जिंदगी में सफलता का सबसे बड़ा ईंधन बन जाता है। ये कहानी है एक बहुत बड़े बदलाव की। एक तरफ है ब्रिटिश जमाने का मशहूर होटल वॉटसन, जहां जमशेदजी टाटा गए थे, लेकिन अंग्रेजों ने उन्हें वहां से बाहर निकाल दिया क्योंकि उनका मानना था कि भारतीयों को अंदर जाने की इजाजत ही नहीं होनी चाहिए। ये कोई छोटी बात नहीं थी, ये एक बहुत गहरा अपमान था। एक ऐसा अपमान जिसने उनके अंदर के उसी पागलपन को पूरी तरह से जगा दिया। और नतीजा? इसके नतीजे में निर्माण हुआ मुंबई के आइकॉनिक ताज होटल का। एक ऐसा होटल जो आज पूरी दुनिया में हमारी शान है। एक दोषपूर्ण स्थायी समाधान। इन लेजेंड्स की हिम्मत और विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता के बिल्कुल उलट आज की दुनिया की एक बहुत ही कड़वी और नाजुक सच्चाई भी है, जिस पर बात करना बेहद जरूरी है। सुसाइड एक अस्थायी समस्या का स्थायी समाधान है। ये वाक्य बहुत ही भारी है और बिल्कुल सच है। ये कितनी दुखद बात है कि भारत सुसाइड के मामले में दुनिया के टॉप 10 देशों में आता है। लोग जीवन की किसी एक छोटी सी अस्थायी परेशानी से, किसी माइनर सेटबैक या रिश्ते के टूट जाने से इतने निराश हो जाते हैं कि वो उसके पार देख ही नहीं पाते और एक ऐसा कदम उठा लेते हैं जिससे कभी पलटा नहीं जा सकता। और सच तो ये है कि ऐसे एक्सट्रीम कदम उठाने से कोई भी समस्या खत्म नहीं होती। वो समस्या बस उन परिवार वालों और अपनों के कंधों पर ट्रांसफर हो जाती है जो पीछे छूट जाते हैं। ये कोई सल्यूशन नहीं है, ये बस अपने दर्द को अपनों के ऊपर खिसकाना है। भीड़ का नेतृत्व करना। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन सभी किस्सों और कहानियों को एक साथ कैसे जोड़ा जाए। चलिए उस कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं जो इन सभी महान लोगों को एक सूत्र में बांधता है। गणित का ये रूपक सच में बहुत शक्तिशाली है। सफल लोग कभी भी प्रतिशत यानी परसेंटेज में नहीं गिने जाते, वो हमेशा संख्याओं यानी नंबर्स में गिने जाते हैं। सच्ची सफलता इतनी दुर्लभ है, इतनी रेयर है कि जो लोग इस कभी न टूटने वाले जुनून और पागलपन के दम पर इसे हासिल करते हैं, वो भीड़ से बिल्कुल अलग होकर उंगलियों पर गिने जाने वाले नंबर्स में खड़े होते हैं। वो आम जनता की तरह किसी परसेंटेज का हिस्सा नहीं रह जाते। इस पूरे विश्लेषण के बाद अंत में बस एक ही सवाल बचता है जिस पर बहुत गहराई से विचार किया जाना चाहिए। क्या कोई अपना पूरा जीवन सिर्फ एक साधारण सी भीड़ का हिस्सा बनकर गुजार देगा, या फिर अपने अंदर की उस जिद और भूख को जगाकर एक दिन उस भीड़ के इकट्ठा होने की वजह बनेगा? चुनाव इसी बात पर निर्भर करता है कि कोई इस जुनून को अपनाने के लिए कितना तैयार है।